आज के इस सेशन में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां सच को दफन करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। जरा सोचिए, जब कोई होलनाक जुर्म होता है तो मुजरिम बच निकलने के लिए कैसी कैसी कहानियां नहीं घड़ते। लेकिन आज के इस जदीद डिजिटल दौर में हमारे स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस और सिक्योरिटी कैमरे खामोश गवाह बन चुके हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये डिजिटल डेटा और फोरेंसिक शवाहिद बड़े से बड़े झूठ का पर्दा चक कर देते हैं, खास तौर पर तब जब खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से हो। तो एक इंतहाई लर्ज़खेज़ सवाल जहन में आता है, जब कातिल घर के अंदर ही मौजूद हो तो सच्चाई दुनिया के सामने कैसे आती है? जाहिर है, जब कोई अपना ही जान का दुश्मन बन जाए तो इंसान कितना बेबस हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से जब इंसानों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है तो उनका छोड़ा हुआ डिजिटल डेटा चीख चीख कर गवाही देता है। ये शवाहिद, चाहे वो लोकेशन हिस्ट्री हो या दिल की धड़कन का रिकॉर्ड, कभी झूठ नहीं बोलते। ये बिल्कुल एक गैर जानिबदार और सच्चे गवाह की तरह सामने आते हैं। पहला हिस्सा, दुश्मन को करीब रखना या गलत इंसान पर भरोसा करना। चलिए जरा इसकी गहराई में चलते हैं। ये वाकई एक दिल दहला देने वाली हकीकत है कि ज्यादातर मुजरिम कोई अजनबी नहीं होते, बल्कि वही लोग होते हैं जिन पर सबसे ज्यादा एतबार किया गया हो। ये लोग बड़ी महारत से झूठी कहानियां बनाते हैं, ये सोचकर कि वो बड़ी आसानी से कानून की आंखों में धूल झोंक देंगे। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि डेटा हर वक्त जाग रहा है और यही डेटा उनकी हर चाल को उल्टा कर देता है। दूसरा हिस्सा, सेल टावर पिंग और डैन ताई के झूठे बयान का पर्दाफाश। सबसे पहला केस वेंडी और उसके नन्हे 5 साला बेटे पेटन का है। इनकी अचानक गुमशुदगी के बाद वेंडी के साथ रहने वाला बॉयफ्रेंड डैन ताई ने निहायती इत्मीनान से ये दावा किया कि वेंडी और पेटन तो किसी और शख्स के साथ छुट्टियां मनाने चले गए। इसका अंदाज इस कदर गैर जज्बाती और पुरसुकून था कि तफ्तीशकारों को फौरन शक गुजर गया। डैन ने कहानी तो बहुत जबरदस्त बनाई थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के बिछे हुए उस पोशीदा जाल से बिल्कुल नावाकिफ था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। ये डीन ताई के तमाम दावों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। सुबह ठीक 10 बजे एक पड़ोसी ने नन्हे पेटन की दर्दनाक चीखें सुनी, जो रो रो कर कह रहा था, मम्मी उठो, मम्मी उठो। फिर सुबह 10:15 पर वेंडी के फोन से एक आखिरी टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो सारा दिन घर पर ही रहेगी। और हैरान करने वाली बात यह है कि अगली सुबह वेंडी के मोबाइल फोन का सिग्नल उसी घर के पीछे मौजूद घने जंगल से मिलता है, जहां कुछ अरसे बाद इनकी लाशें दरियाफ्त हुईं। ये पूरी डिजिटल टाइमलाइन खुद पूरी कहानी सुना रही थी। यहां सच और झूठ का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ डैन का ये झूठा बयान है कि वेंडी छुट्टियों पर चली गई है, और दूसरी तरफ वो ठोस शवाहिद हैं जिन्होंने इस केस की गुत्थी सुलझा दी। मकतूलीन की लाशों को जिस इलेक्ट्रिकल टेप से बांधा गया था, फोरेंसिक तज्जिये ने साबित कर दिया कि वो टेप बिल्कुल उसी रोल का हिस्सा थी जो घर के अंदर फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था। अब सोचिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि कातिल को लाशें जंगल में छुपाने के बाद वो टेप वापस रखने के लिए दोबारा घर के अंदर आना पड़ा, और जाहिर है वो शख्स डैन ताई के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था। तीसरा हिस्सा, स्मार्ट वॉच की गवाही और डकैती का ड्रामा। ये केस शेरी ज़ैसलर के लर्ज़खेज़ कत्ल का है, जिन्हें उनके अपने ही घर में गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। उनके शौहर ब्रायन ज़ैसलर ने पुलिस को एक कहानी सुनाई कि रात को कोई घर में घुस आया था, फायरिंग हुई, लेकिन चूंकि वो गहरी नींद सो रहा था इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसने एक डकैती का ड्रामा रचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो एक ऐसी गलती कर बैठा जिसकी उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अब इसमें वाकई दिलचस्प बात यह है कि ब्रायन की कहानी में कितने बड़े बड़े झोल थे। उसने जानबूझकर घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए ताकि ऐसा लगे कि कोई बाहर से जबरदस्ती अंदर आया है, लेकिन घर में मौजूद जो निहायत कीमती अशिया थीं वो बिल्कुल अपनी जगह पर महफूज थीं, किसी ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। और सबसे अजीब बात ये दावा करना कि घर के अंदर एक खौफनाक हमला हुआ, गोलियां चलीं और वो इतनी गहरी नींद सोता रहा कि उसकी आंख तक नहीं खुली। शवाहिद की रोशनी में देखें तो ये कहानी बिल्कुल ही बेबुनियाद और खोखली लगती है। और फिर एंट्री होती है उस डिजिटल गवाह की जिसने ब्रायन के हर झूठ को तार-तार कर दिया। ये नंबर 121। दरअसल ये शीरी की स्मार्ट वॉच से मिलने वाला दिल की धड़कन का आखिरी रिकॉर्ड है। शाम 5:28 पर शीरी के दिल की धड़कन अचानक 121 तक पहुंच गई। हालांकि पिछले कई दिनों में ये 90 से ऊपर गई ही नहीं थी, और उसके फौरन बाद ये धड़कन अचानक 0 पर आ गई। सिर्फ इस एक नंबर ने ब्रायन की बताई हुई तमाम टाइमलाइन को जमीन बोस कर दिया। घर में लगे सिक्योरिटी कैमरों ने बिना पलक झपकाए वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था जो ब्रायन दुनिया से छुपाना चाहता था।
जरा फुटेज पर गौर करें। शेरी को शाम 5:07 पर फोन पर बात करते हुए जिंदा दिखा गया। इसके सिर्फ 13 मिनट बाद शाम 5:20 पर ब्रायन इंतहाई गुस्से की हालत में मास्टर बेडरूम से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हैरत की बात यह है कि कैमरों ने 2 दिन पहले की एक फुटेज भी महफूज कर रखी थी, जिसमें ब्रायन बिल्कुल एक शिकारी की तरह हाथ में पिस्तौल लिए अपनी बीवी पर हमला करने की नीयत से घात लगाए बैठा था। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी और खौफनाक साजिश थी। चौथा हिस्सा, हसद की बुनियाद पर फरार, एक सोचे समझी साजिश। अब हम चलते हैं अपने आखिरी केस की जानिब, जो मारिया विल्सन का है, जो कि एक इंतहाई बासलाहियत और मशहूर साइक्लिस्ट थीं। उनका कत्ल बुनियादी तौर पर एक मोहलिक मोहब्बत की तिकोन और शदीद हसद का नतीजा था। मारिया की अचानक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया, लेकिन तफ्तीशकारों ने वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर डिजिटल कदमों के निशानात का पीछा करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने मारिया के दोस्त कॉलिन स्ट्रिकलैंड को इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो उसने मायूसी के आलम में अपना चेहरा हाथों में छुपाते हुए एक ऐसा जुमला कहा जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, मुझे मालूम था कि मुझे वो बंदूक नहीं खरीदनी चाहिए थी। कॉलिन ने एतराफ़ किया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड कैटलिन आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए एक 9mm की बंदूक खरीदी थी, और चूंकि मारिया को भी 9mm की गोलियों से ही निशाना बनाया गया था, तो इस एक जुमले ने तफ्तीश का सारा रुख सीधा कैटलिन आर्मस्ट्रॉन्ग की तरफ मोड़ दिया। यहां एक बार फिर डिजिटल शवाहिद ने अपना जादू दिखाया। स्मार्ट लॉक के नोटिफिकेशन से बिल्कुल दुरुस्त मालूम हो गया कि मारिया रात 8:36 पर अपार्टमेंट में दाखिल हुई। उसके ठीक 1 मिनट बाद पड़ोसी के कैमरे ने कैटलिन आर्मस्ट्रॉन्ग की काली जीप को उस गली से इंतहाई सुस्त रफ्तारी से गुजरते हुए कैप्चर किया। और फिर रात 9:15 पर एक और सिक्योरिटी कैमरे ने एक खौफनाक चीख और लगातार 3 फायरिंग की आवाजें रिकॉर्ड कर लीं। इन तमाम डिजिटल कड़ियों के मिलने से यह साबित हो गया कि कैटलिन की गाड़ी ऐन उसी वक्त जाए वकुआ पर मौजूद थी। और ये सब बड़ी शानदार तरीके से इस बात को वाज़े करता है कि कैटलिन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसने जल्दी से अपनी जीप $12,200 में फरोख्त कर दी, फ्लाइट बुक करवाने के लिए अपनी बहन का नाम इस्तेमाल किया और मुल्क से ही फरार हो गई। कोस्टारिका पहुंचकर इसने अपनी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर छुपाने के लिए नाक की प्लास्टिक सर्जरी तक करवाई और अपने बालों का रंग भी बदल लिया। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद 43 दिन की तवील तलाश के बाद जदीद डिजिटल ट्रैकिंग और मारिया की साइकिल पर मिलने वाले कैटलिन के डीएनए की बदौलत वो कानून के लंबे हाथों से बच ना सकी। 5वां हिस्सा, खतरे की अलामात को पहचानना, खामोश गवाह और हिफाजत। इन तमाम केसेस का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद इस तज्जिए का रुख एक इंतहाई अहम और अमली पहलू की तरफ मोड़ना जरूरी है। अगर हम गौर करें तो इन तीनों हलाकत खेज वाकयात में कुछ चीज़ें बिल्कुल मुश्तरक थीं। याद रखें, घरेलू तशद्दुद और ऐसे जराइम रातों रात वकूअ पज़ीर नहीं होते। इनकी हमेशा कुछ इंतबाही अलामात होती हैं जिन्हें वक्त पर पहचानना वाकई किसी की जान बचा सकता है। माहिरीन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि खतरे की इन अलामात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी साथी के गुस्से में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा हो, वो बिलावजह शक करने लगे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, या फिर मुतासिरा शख्स को उसके ख़ानदान और करीबी दोस्तों से दूर करके अकेला करने की कोशिश की जा रही हो, और ख़ास तौर पर अगर घर में आतिश असला मौजूद हो, तो ये सब इंतहाई संगीन खतरे की घंटियाँ हैं। शवाहिद हमें वाज़े तौर पर बताते हैं कि ऐसी सूरत हाल किस कदर मुहल्लिक साबित हो सकती है। अगर इस पूरे सेशन से आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये हेल्पलाइन नंबर है। ये नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस हॉटलाइन का नंबर है 1-800-799-SAFE। कोई भी फर्द जो ऐसी किसी सूरत हाल में फंसा हुआ हो या किसी ऐसे शख्स को जानता हो जो खतरे में है, तो इस नंबर पर कॉल करके फौरी मदद, माहिराना रहनुमाई और एक महफूज रास्ता तलाश किया जा सकता है। खामोशी से जुल्म सहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मदद वाकई सिर्फ एक कॉल के फासले पर है। इन तमाम दिल दहला देने वाली कहानियों और नाकाबिल तरदीद फोरेंसिक शवाहिद को देखने के बाद जहन में एक सवाल ज़रूर उभरता है। आज के इस दौर में, जहां हमारे डिजिटल कदमों के निशानात, हमारी स्मार्ट वॉचेस, हमारे फ़ोन और कैमरे हर वक्त जाग रहे हैं और हम पर नज़र रखे हुए हैं, तो क्या किसी भी जुर्म की सच्चाई को वाकई हमेशा के लिए दफन किया जा सकता है? शायद इन तमाम खामोश गवाहों का सबसे बड़ा और बुनियादी मकसद ही ये है कि ये उन लोगों की मुस्तकिम आवाज़ बन जाएं जिन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया है। और यही मौजूई डेटा इस बात की सबसे बड़ी ज़मानत है कि इंसाफ के कटहरे में झूठ सच के सामने कभी नहीं टिक सकता।